कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है, तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है, वचन को तेरे जो मधुर है निरंतर परखता रहूं, वचन को तेरे जो मधुर है निरंतर परखता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है। हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना।
बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मधुर गीतों के लिए हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं कमल जी सिस्टर को। और हमारा प्रभु एलसदाई है और एलोहिम है और सर्वशक्तिमान है। उस प्रभु का आंगन में वास करना कितना मधुरतम है। और हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं सिस्टर को। आगे भी प्रभु गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु आशीष करे। भाई सनीश पीबी से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई सनीश पीबी, आइए प्रार्थना करें। हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, इस अच्छे समय प्रभु आप हमें दिया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। अच्छे मधुर गीत हमें सुनने के लिए प्रभु आप सहायता किया। अभी हम प्रभु आपके वचन के सामने हम बैठते हैं प्रभु, आप हमें आपका प्रभु वचन से हमें तृप्त कीजिए प्रभु जी। प्रभु अंकल को भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, अंकल के द्वारा हमें प्रभु आपका वचन को हमें सिखाइए प्रभु जी। हम भी उस वचन को लेकर प्रभु आपका महिमा के लिए जीवन बिताए प्रभु जी। सभी ज्वाइन किए हुए सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं होने दीजिए प्रभु जी। सारे आदर महिमा देते हुए छोटी सी बिंदी को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। धन्यवाद भाई। हम लोग न्यायों के किताब से और वचन सुनते आ रहे हैं और पिछले एक क्लास खत्म हुआ और कई भाई लोग बोला बहुत फायदेमंद था, आत्मीय तौर पर फायदेमंद था। और आज भी प्रार्थना पूर्वक इस क्लास में भाग लीजिएगा और आप लोग उसका आशीष पाइए। इट इज ओवर टू बाबूचान एंड अंशुमानी। Can you hear me? Yes. Okay. Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को अभिवादन। Let us thank God for giving one more opportunity to gather on the Zoom platform to study God's word.
जूम प्लेटफॉर्म के जरिए से परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो एक और अवसर हमें दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। We have been listening beautiful songs sung by our sister. Let us thank God for such gifted sisters. हमारी प्रिय बहन के द्वारा जो सुंदर मधुर गीतों को हमने सुना, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और ऐसी दान वरदान प्राप्त हुई प्रभु के लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। Last Tuesday we started our study from the book of Judges. पिछले मंगलवार को हमने न्यायों के पुस्तक का अध्ययन शुरू किए थे। We have seen the background of that book. और उस दिन हमने उस पुस्तक का पृष्ठभूमि को देखा था। It is Moses who brought the people of Israel up to the borders of Canaan. हमने ये देखा कि मूसा ने इजराइल लोगों को कनान के सीमा तक पहुंचाया। Then Joshua took over the responsibility and he led the people into the land of Canaan. और लोगों का नेतृत्व के लिए उसके बाद यहोशू ने आया और उनको वो कनान देश में प्रवेश करवाया। And under his leadership, some of the areas of Canaan was conquered. और यहोशू के नेतृत्व में कनान के कई इलाका वे लोग दाखिल किए। But the full land was not conquered under the leadership of Joshua. लेकिन यहोशू के नेतृत्व के अधीन में भी संपूर्ण देश वे लोग कब्जा कर नहीं पाए। After Joshua, we don't find God appointing any particular one man leader. यहोशू के समय के पश्चात हम ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को नेता करके नियुक्त करना। What may be the reason why God did not do that? परमेश्वर क्यों ऐसा नहीं किया, इसका कारण क्या हो सकता है? The reason is God wanted the people to have God himself their leader. God should be their leader and they should obey God. That is God's plan. और परमेश्वर का जो योजना था, परमेश्वर का जो उद्देश्य था कि सब लोग परमेश्वर के अधीन में रहें, परमेश्वर के नेतृत्व में रहें, ताकि परमेश्वर उनका नेता बने और सब लोग उनका आज्ञाकारी रहे। And through Moses, God gave them the word, and if they obey that word, there will be complete discipline. Everything will be all right in the lands. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो वचन लोगों के लिए दिया था कि अगर वे आज्ञाकारी बनेंगे तो जिस देश में वे प्रवेश करेंगे उस देश में सब कुछ सही सलामत रहेगा। And if there are some minor problems here and there, they had tribal judges, tribal leaders, the elders appointed here and there to solve if there is some problem. और अगर छोटे मोटे कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बीच में, तो हर एक गोत्र में परमेश्वर ने जो नेताओं को खड़ा किया था, प्राचीनों को, वे उनका समाधान करेंगे। But there was no one man leader like Moses or Joshua. लेकिन मूसा हो या यहोशू के समान कोई भी नेता को परमेश्वर ने उनके बीच में खड़ा नहीं किया। But what happened in Israel? लेकिन इस्राएल में क्या हुआ? After the death of Joshua, a new generation is coming in Israel. यहोशू के मृत्यु के पश्चात एक नई पीढ़ी इस्राएल में उत्पन्न होती है। And we have already seen last week, these people, this new generation did not know the Lord. They don't have any proper relationship with the God of Israel. पिछले हफ्ता हमने ये देखा था कि ये जो नई पीढ़ी
परमेश्वर को या यहोवा को नहीं जानते थे। And they did not know the Lord. They were not prepared to obey the word of God also. और वे परमेश्वर को नहीं जानते थे या परमेश्वर का आज्ञाकारी भी बनना नहीं चाहते थे। As a result, what happened was they were doing whatever they liked. Each one did that which was pleasing in their own eyes. और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने मन में जो अच्छा लगता था उनको वही करने लगे। So that is the period around 400 years. It is the time of total anarchy, confusion, chaos in Israel. और वो जो 400 साल का जो समय था इजराइल के इतिहास में सबसे गड़बड़ी का समय था, सबसे द्वंद्व का समय था और एक अंधकार का समय भी था। And God will not allow his children to do whatever they like. God will not allow. God is disciplining them by sending various enemies against them. यद्यपि लोग अपने मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करते थे, परमेश्वर हमेशा उनको अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए नहीं देता था और परमेश्वर इसके लिए उनको बार बार दंड देता था। And when they were attacked by the enemies and when the enemies made them slaves, they started crying to God. और जब परमेश्वर ने उनको दंड दिया और कोई लोग आकर के उनका उपद्रव किया, वे आकर के इनको अपना गुलाम बनाया, वे परमेश्वर के सामने रोने लगे। When they repented and cried to God, God raised a few leaders among them. और जब वे पश्चाताप किए और परमेश्वर के और दुहाई लगाएं, परमेश्वर उनको मदद करने के लिए कुछ नेताओं को खड़ा किया। These people were known as judges. और यही नेताओं को हम न्यायियों के रूप में जानते हैं। That is the story we find in the book of Judges. और यही है कहानी, जो घटना जो न्यायों के पुस्तक में हम देख सकते हैं। And we have seen the first two chapters. It is mainly the introduction to this book. और पहला 2 अध्याय जो है न्यायों के पुस्तक का, इस पुस्तक के लिए परिचय के रूप में काम करता है। And the first part of chapter 1, we have seen this is a pattern how you have to conquer the land of Canaan. और पहला अध्याय में पहला भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक नमूना उनको देता है कि किस रीति से वे लोग कनान देश को जय करेंगे, जीतेंगे। Yesterday we started with that subject. और पिछले बार हम इस विषय को शुरू किए हैं। They are asking God who should go in front, who should take the leadership in going and conquering the land. और वे परमेश्वर से पूछते हैं कि कौन पहले चढ़ाई करेगा, कौन आगे जाएगा, कौन नेतृत्व करेगा। And we have seen God is asking Judah should go in front. हमने देखा यहूदा कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि यहूदा पहले चढ़ाई करेगा। And we have seen some of the reasons why Judah should go. और हमने कुछ कारणों को भी देखा कि क्यों यहूदा को सबसे पहले जाना है। Judah is the strongest and the largest tribe. और यहूदा सबसे बलवान और सबसे बड़ा गोत्र था। And also we have seen Judah means praise, worshipping God. So whatever we do, praise and worship should go in front. और हमने ये भी देखा था यहूदा का नाम का अर्थ है प्रशंसा, स्तुति, अर्थात हम जो भी करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा होने का आवश्यक है। And also we have seen Judah is the tribe in which our great Lord Jesus Christ was born. So it is the Lord Jesus Christ who is going in front. और हमने ये भी देखा कि यहूदा कोई गोत्र है जिस गोत्र से हमारा
महान प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सबके आगे जाना है। And God is asking them to take Simeon, a weak tribe, also with them. और परमेश्वर इसके साथ उनको कहते हैं कि सिमयोन को भी वे लोग लेके जाएंगे, जो कि इज़राइल के सबसे छोटा गोत्र था और कमजोर दुर्बल गोत्र था। So we have seen in our spiritual life, in our assembly life also, the strong and the weak should go together. That is God's plan. Always the strong should be careful about the weak one also. Together they should work. और इससे हमने ये भी सीखा कि हमारे आत्मिक जीवन में, कलीसियाई के जीवन में बलवान लोग और कमजोर लोग, विश्वासी लोग जो बलवान है और जो कमजोर है, वे एक साथ जाएंगे। जो लोग बलवान है वो कमजोरियों को मदद करना आवश्यक है। This is what we have roughly seen last week. और ये सारे बातों को हमने पिछले सप्ताह देखे थे। Now we will come to chapter 1, Judges chapter 1, reading verses 4 and 5. Will you read verses 4 and 5? अब हम न्यायों के पुस्तक पहला अध्याय के 4 और 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। न्यायी 1 का 4 और 5। और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। Here we find a great king in the land of Canaan was defeated by Judah and Simeon. और यहाँ पर हम देखते हैं कनान में जो एक बहुत बड़ा राजा था वो यहूदा और सिमोन के द्वारा पराजित किया गया। His name is Adoni Bezek. और उसका नाम था अदोनी बेसक। The meaning of this word is Adoni. It is coming from Adonai. Now while singing, the sister was singing about Adonai. So Adonai means Lord. That word, it is coming from that Adonai, Lord of Bezek. Bezek is the place. That is the meaning of that word. तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति जो राजा था अदोनी बेजक, वो उसका नाम का अर्थ ये है कि अदोनी, जो इब्रानी शब्द अदोनाई, अभी जो बहन ने गीत गाई उसमें अदोनाई करके गीत गाई, और उस गीत में परमेश्वर का जो नाम अदोनी है मतलब प्रभु है, मतलब वो बेसक नामक स्थान का प्रभु है। इसका मतलब यही है। And from the description we can understand he was a very strong, mighty ruler. और इस विवरण से हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्रमुख और बलवान नेता था। So this Lord of Bezek, the meaning of that word is Lord of lightning. Like Bezek, there is meaning. Lightning also there is meaning for that word. और यहाँ पर बेजक का शब्द जो है, बेजक नाम का अर्थ है बिजली, मतलब वो बिजली का प्रभु है। Bijli, not the electricity we get, lightning, thunder and lightning in the nature. So that lightning. और यहाँ पर बिजली मतलब विद्युत शक्ति नहीं है, लेकिन वो बिजली जहाँ बारिश के दिन में हम प्रकृति में देखते हैं। So from the character of this man, we can understand he is a shadow of Satan himself. तो यहाँ पर इस व्यक्ति के नाम से और उनके स्वभाव से हम ये देख सकते हैं कि वो शैतान का एक प्रतीक है।
when we turn to Luke's Gospel, chapter 10 and verse 18, Luke 10:18, we find one character of Satan there. लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 18 आयत में शैतान का एक स्वभाव को हम देख सकते हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। Have you seen the character of Satan falling down like lightning? अब वहां पर हम शैतान को देखते हैं जो शैतान का जो स्वभाव को वो बिजली के समान शैतान स्वर्ग से गिरा। When we study the Old Testament history, we have to compare it with our spiritual condition today. जब हम पुराने नियम के इन बातों को पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, नया नियम के साथ उसे तुलना करना आवश्यक है। So in our spiritual life also, if we want to conquer spiritual blessing, if we want to get more spiritual blessing, the first person to be defeated is Satan or Adoni Bezek. अगर हमारे जीवन में भी हम आत्मिक क्षेत्र में उसको तुलना करके देखें कि हमारे जीवन में अगर हम जय पाना चाहते हैं, सबसे पहला जिसको हमें पराजित करना है वो है अदोनी बेसक या शैतान। He is a mighty king, and Judah, the strongest tribe, they are defeating that mighty king. और ये एक बहुत महान राजा था, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा था, लेकिन यहूदा जो बलवान गोत्र से है वो उसे पराजित करता है। In our case also we know that it is the Lord Jesus Christ who is the Lion of Judah is defeating Satan. और हम देखते हैं नया नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा के सिंह है वो शैतान को पराजित करते हैं। Now see how this Adoni Bezek is defeated and what Judah did with him. Just read verse 6 also, 6 and 7 also. देखिए यहूदा ने क्या किया अदोनी बेसक को पराजित करने के लिए। 6 और 7 को हम पढ़ेंगे, एक अध्याय का 6 और 7। परंतु अदोनी बेसक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेसक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। See a great comparison between what Jesus did and Judah is doing here. और यहाँ पर हम उसको तुलना कर से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया यहाँ पर यहूदा जो कर रहा है उसके साथ समान हम देख सकते हैं। And we know Caleb is the leader for the tribe of Judah here. हम जानते हैं कालेब इस गोत्र का नेता है। So a great comparison between Caleb and Jesus Christ, both defeating the mighty kings, one Adoni Bezek, other one Satan. तो वहां पर कालेब को हम देखते हैं जो अदोनी बेसक को पराजित करता है और प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान को पराजित करते हैं। And also see the place where this Adoni Bezek is defeated. He was brought to Jerusalem and there they killed him. और हम देखते हैं कौन सी जगह में उसको पराजित किया गया, मतलब उसे वे यरूशलेम को ले आए और वहां वो मर गया। And the same thing with the Lord Jesus Christ also. Outside the city of Jerusalem, by his death on the cross of Calvary, it is outside the city, very near to the city of Jerusalem, Jesus Christ defeated Satan by his death on the cross of Calvary. और हम यहाँ भी देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के समीप या यरूशलेम के बाहर ही उस कलवरी के क्रूस पर मरकर शैतान को पराजित किया। So we find a great comparison between these two.
तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक तुलना को हम देख सकते हैं। And we find before killing him, they humiliated Adoni-Bezek by cutting off his fingers and toes. और हम देखते हैं कि उसको मारने के पहले अदोनी-बेजेक के उस हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले। So that is one way of humiliating the enemy, cutting off the limbs, the fingers or toes, one way of humiliating the enemy. उस शत्रु का अंगूठे, हाथ और पांव के अंगूठे काटने के द्वारा उनको बहुत हीन या नीच किया जाता है। And also, once the limb, once the fingers are cut off, he cannot wage any more war. He is helpless. Only he can just be a mass of flesh. He can't wage a war or do any work. और जब इस व्यक्ति का हाथ और पांव के उंगली काटा जाता है, मतलब वो कुछ भी कर नहीं पाएगा, युद्ध भी कर नहीं पाएगा। And when Israel cut his fingers, he is telling, I did the same thing to my enemies. I had 70 kings whose limbs were cut. The same thing is happening to me also, he is confessing. और जब उनके हाथ और पांव के उंगलियों को उन्होंने काट डाला, वो कहते हैं कि मेरे पास 70 राजा थे जिनका हाथ पांव के उंगलियां मैंने काटा था, और मैं जैसे उनके प्रति किया था, मेरे साथ भी वैसा ही किया गया है। उसे वो स्वीकार। So this is a great warning. Whoever it is, how mighty a person is, he must be careful what he is doing to others. The same thing he is to receive back, tit for tat. एक बहुत बड़ा चेतावनी हमें मिलता है कि वो जितना बड़ा व्यक्ति होना क्यों, अगर जिस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ भी किया जाएगा। And the first enemy to be defeated is Satan. Then only we can enter into more blessings in the spiritual land. That is the lesson we have to study here. और यहाँ पर ये जो सीख हमें मिलता है कि सबसे बड़ा पहला शत्रु जिसे हमें पराजित करना है वो है शैतान, और उसके द्वारा ही हम उस आत्मिक क्षेत्र में, देश में हम प्रवेश करेंगे जहां पर हमें और ज्यादा आशीषें हासिल हो सकती। And after Satan, who are the other enemies? There are some more enemies in the land to be conquered. यहाँ पर शैतान के साथ और कौन-कौन उस देश में शत्रु हैं और इनको भी पराजित करना है, हम उसे देखेंगे। Shall we read verse 10? आइए हम 10वीं आयत को पढ़ेंगे, न्यायों के पुस्तक 1 अध्याय का 10। और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हिब्रोन में रहते थे। हिब्रोन का नाम पूर्व काल में किर्यतर्वा था, और उन्होंने ये सिशै, अहिमन और तलमै को मार डाला। See, there are some more kings to be defeated. और वहां पर और कुछ राजाओं हैं जिनको भी पराजित करने का आवश्यक है। Just by defeating Satan, it is not enough. That is the first stage. But after that, there are some more enemies to be defeated if we want to really enjoy the land of Canaan. सिर्फ शैतान को पराजित करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि और भी कुछ राजागण है जो शत्रु है जिनको पराजित करने का आवश्यक है, ताकि हम पूरे देश को अधिकार कर पाएंगे। So 3 kings we read here: Sheshai, Ahiman, and Talmai. और यहाँ 10वीं आयत में हम 3 राजाओं के नाम पढ़ते हैं, वे हैं शेशाई, अहिमन और तलमै। So these 3 kings represents 3 enemies within our own life. ये जो 3 राजा हमारे जीवन के अंदर 3 अलग-अलग शत्रुओं को सूचित करते हैं। The first one is the enemy outside,
that is Satan. और सबसे पहला शत्रु जो पराजित किया गया वो है शैतान, वो बाहर में है। But there are enemies within us. So these three enemies, these three kings represent those three enemies within us. लेकिन यहाँ पर तीन राजाओं और है जो शत्रु है, वे हमारे अंदर में जो शत्रु है उनका प्रतीक है। So they also should be defeated. Then only we can really enjoy the land of Canaan. और इन शत्रुओं का भी पराजित होना आवश्यक है ताकि हमें पूरा अधिकार मिले। Who are these three enemies within our own life? और हमारे जीवन के अंदर ये तीन शत्रु कौन कौन है? We know that it is the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Three enemies in each one of us. हम जानते हैं वो है कि आंखों का अभिलाषा और जीवन का घमंड, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। Yeah, so it is in each one of us, these three enemies are hiding to destroy our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए ये तीन शत्रु हमारे अंदर छुपे हुए हैं। So if only we defeat the outside enemy and the inside enemy, we can really conquer the land of Canaan and enjoy the fruits of the land of Canaan. अगर हम इन तीनों शत्रुओं को पराजित करेंगे तब ही हम कनान देश में प्रवेश करके उसका फल को फल का आनंद ले सके। We have to compare our spiritual life with Israel's journey from Egypt to the land of Canaan. We can compare it, then only we can really understand what is written here. हमारा आत्मिक जीवन को इस्राएल के मिस्र से लेकर कनान देश की और जो सफर था उसके साथ अगर तुलना करेंगे तब ही हमें यहाँ जो लिखा गया है या जो दर्शाया गया है उसका पाठ हमें या सीख हमें मिलेगा। Israel was in bondage in the land of Canaan, in the land of Egypt. मिस्र देश में इस्राएल गुलाम की अवस्था में या बंधन में थे। That is the condition of a believer under the bondage of Satan in this world. और एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वासी प्रभु में आने के पहले शैतान या संसार में उस शैतान के बंधन में जो रहा उसका चित्र है। And this Pharaoh is the picture of Satan of this world. और फेरोन जो है वो शैतान का चित्र है। And they were delivered from Egypt by the blood of the lamb. The blood was slaughtered and blood was applied. Lamb was slaughtered and blood was applied. So by the blood they got the deliverance from the land of Egypt. और हम देखते हैं इस्राएल लोगों को उस मिस्र देश से छुटकारा पाने के लिए मेमना का लहू का जरूरत था, जो मेमना को वे लोग वध किए और उस वध किए हुए मेमना के लहू को वे लोग उससे लहू के द्वारा वे लोग उद्धार पाए। And that is the picture of the blood of our Lord Jesus Christ shed on the Calvary cross, and we got deliverance from Pharaoh or Satan. और ये मेमना का जो लहू है हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू का चित्र है, जो प्रभु ने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर अपना लहू को बहाया और हमें शैतान के बंधन से मुक्त किया। And then we find children of Israel, they are coming to the Red Sea. और उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल लोग उस लाल समुंदर में आते हैं। So that passing the Red Sea is the picture of the baptism, the baptism of a believer. और जब वे उस लाल समुंदर को पार करते हैं वहां पर विश्वासी का बपतिस्मा का एक चित्र है। When we study the journey of Israel, we find they are crossing two waters to enter into the land of Canaan.
हम इजरायलियों का जो सफर को देखते हैं मिस्र से कनान के जाने के लिए, कनान में प्रवेश करने के पहले 2 जगहों में पानी या जल को वो पार करते हैं। One is the Red Sea, पहला जल जो पार किए वो है लाल समुंदर का, and the second waters, the river Jordan, 2 waters. और दूसरा जगह जहां पर वो पानी या जल को पार करना था वो है यर्दन नदी। So for a believer, these 2 experiences should be there. This first one, the Red Sea, is the picture of the death of Jesus Christ. हम देखते हैं विश्वासी के जीवन में 2 चित्र का आवश्यक है, दोनों अनुभव का आवश्यक है। सबसे पहला जो लाल समुंदर है वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का प्रतीक है। A believer, when we believe in the Lord Jesus Christ, we are identifying with the death of Jesus Christ. जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं विश्वासी के तौर पर, हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ अपने आप को मिलाते हैं। That is what we are confessing when we obey the Lord in the waters of baptism. I am with Jesus in the death of Jesus. We are confessing that. और जब हम विश्वासी बपतिस्मा लेते हैं तब वो ये बात को स्वीकार करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ एक होता हूं। But from the Red Sea, they are entering into the wilderness. लेकिन उस लाल समुंदर पार करके वे जंगल में प्रवेश करते हैं। But there they have again enemy. और वहां भी हम देखते हैं उनके लिए बहुत सारे शत्रुगण। Who is the enemy there? और वहां पर कौन है शत्रु? We find they themselves are their enemies there. और वहां पर हम देखते हैं कि वे खुद का ही शत्रु बन जाते हैं। It is not Pharaoh the enemy in the wilderness. और जंगल में फिरौन राजा शत्रु होकर के नहीं आते हैं। It is their own flesh, their own old life, their own lust of the eye, their own lust of the flesh, the pride of life. That is the enemy in the wilderness. और वो जंगल में उनके लिए जो शत्रु है वो है उनके आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। So they were their own enemies. So their own flesh was hindering them in progressing to the land of Canaan. और कनान देश में प्रवेश करने के लिए उनको जो रोकता था वो है उनका शरीर। So that self also should die. Then only they can enter into the land of Canaan. वो शरीर का भी नाश होना आवश्यक है ताकि वे कनान देश में प्रवेश कर पाएंगे। So the second water, that is river Jordan, is the death of their old man or old nature, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life, which we call the old man. और दूसरा जगह जहां पर वो जल को पार करना आवश्यक था वो है यर्दन नदी, जो उस आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड को दर्शाता है। Otherwise, they will just wander in the wilderness, no progress in their spiritual life. उसे पुराना मनुष्य कहा जाता है, पुराना मनुष्य कहा जाता है। अगर इससे नाश नहीं किया जाएगा तो वो जंगल में घूमते रहेंगे। So they went through river Jordan, that is their old man is dead. Paul is telling, I am crucified with Christ. That experience is the river Jordan experience. और वे यर्दन नदी को जब पार करते हैं, पौलुस जैसे कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं, और वहां पर हम देखते हैं पुराना मनुष्य के प्रति ये व्यक्ति मर गया है, मतलब वो यर्दन नदी का अनुभव। So 2 waters, one represent the death of Jesus Christ. 2 जल का पार करना, पहला जल जो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। The second one is death of our own self.
old man. दूसरा जो है हमारा पुराना मनुष्यत्व जो का मृत्यु। If we want to study it theologically, we have to study the book of Romans. अगर हम परमार्थ के तौर पर इसे सीखना चाहेंगे तो रोमियो के पत्री उसका अध्ययन करना आवश्यक है। So in chapter 5 of Romans, we find again and again, if you read some verses, you will understand the difference. Just let us go to chapter 5 of Romans. रोमियो के पत्री 5 अध्याय से हमें पढ़ना है और 5 अध्याय के कुछ पदों को हम देखेंगे ताकि हम इसे समझ में आएगा। When we read chapter 5, we find again and again, we read about the death of Jesus. और 5 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो बार बार प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताया गया है। Chapter 5 and verse 6, what do we read? 5 अध्याय के 6 आयत में क्या पढ़ते हैं? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। We read about the death of Jesus in that verse. It is the death of Jesus. यहाँ पर 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। And when we come to chapter 8, verse 8. और 8 तक हम आते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह मरा. So there also Jesus death. और वहां भी मसीह हमारे लिए मरा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम देखते हैं। When we come to verse 10, और 10वें आयत में जब हम आते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल। have you seen in all these portions in chapter 5, we read about the death of Jesus. इन सारे आयतों में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताया गया है। So that is the Red Sea experience, the death of Jesus. और ये है लाल समुंदर का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। But when we come to chapter 6, लेकिन जब रोमी 6 अध्याय में हम आते हैं, in verse 2, what do we read? दूसरे आयत में, नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? See, there who is dying? यहाँ पर कौन मरता है? हम. It is our death. ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारा मृत्यु, हम मरते हैं। We will read verse 6 also. Verse 6 also. 6 अध्याय के 6 आयत भी पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि So who is this person who is dying? यहाँ पर कौन मरता है? पुराना मनुष्यत्व। It is not about the death of Jesus we read in chapter 6. In chapter 6, we read about our own old man. यहाँ अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु नहीं, लेकिन हमारा पुराना मनुष्यत्व का मृत्यु को हम देखते हैं। So this is two deaths. One is death of Jesus. The other one, death of our own old man. तो यहाँ पर हम 2 मृत्यु को देखते हैं। सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, दूसरा हमारा पुराना मनुष्यत्व का मृत्यु। So this is the reason why Israel had to pass through 2 waters. इसीलिए इजरायलियों को उस कनान देश में प्रवेश करने के लिए 2 जल को पार करने जाना था। The Red Sea represents the death of Jesus. और वो जो लाल समुंदर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का प्रतीक है। We are identifying with the death of Jesus when we believe in the Lord Jesus. जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ परिचित होते हैं। There is another death, that is our own death. Our old nature is not eradicated from our life. It is still in our life. That old man also should die. Then only we can enjoy the Canaan experience. जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारा पुराना स्वभाव
वो खत्म नहीं होता है, लेकिन हमें दूसरा जल को पार करने जाना है, जहां पर हमारा पुराना मनुष्यत्व का मृत्यु होता है। So if that old man doesn't die, what will happen? We will be in the wilderness, always wandering in the wilderness, murmuring and fighting against the leaders, and all problems we create, and we waste our time in the wilderness if the old man doesn't die. अगर पुराना मनुष्यत्व का मृत्यु नहीं होगा तो उन लोगों के समान हम क्या करते रहेंगे, उस जंगल में चक्कर काटते रहेंगे और एक दूसरे के बीच में झगड़ा होते रहेगा, विवाद होते रहेगा और नेतृत्व के विरुद्ध में खिलाफ में हम खड़े होंगे। ये सारे काम काज होता रहेगा। See who is the person who is giving leadership in conquering the land? लेकिन उस देश को जय करने के लिए, अधिकार करने के लिए कौन नेता बनते हैं वहां पर? It is Caleb. See, it is Caleb who is giving the leadership. और वहां हम कैलेब को देखते हैं जो नेता के रूप में उनको अगुवाई करते हैं। What is the speciality of Caleb? कैलेब का विशेषता क्या है? We know the story, the whole story. 12 leaders, 12 spies were sent to the land of Canaan to spy out the land. हम जानते हैं कि 12 नेताओं को, मतलब 12 गोत्र से 12 दस्युओं को भेजा गया ताकि वे कनान देश का अनुसंधान करेंगे। For 40 days they spied the land and they came back. और वे 40 दिन तक उस देश का छानबीन किए और वापस आ गए। And when they came back, we find they were divided. These 12 people were divided into 2 groups. और जब वे वापस आए, ये 12 लोग 2 झुंड में विभाजित हो गए। In one group 10 people and in the other group only 2 people. एक झुंड में 10 लोग रहे और दूसरा झुंड में सिर्फ 2 लोग रहे। And we find these 10 people, the majority group, they were carnal people. और ये जो 10 लोगों का झुंड है, वे लोग शारीरिक लोग थे। They did not believe in God's word. वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखे। Because the old self, old man in them, that is strong. They don't believe in God's word. और क्योंकि पुराना मनुष्य उनके अंदर बहुत बलवान था और वे परमेश्वर का वचन को माने नहीं। But what about the other 2, Joshua and Caleb? दूसरा झुंड में 2 जन थे, वे हैं कैलेब और योशुआ। उनके बारे में they were spiritual people. वे आत्मिक लोग थे। Their old man is dead. Now they believe in God's word. They are spiritual people. उनका पुराना मनुष्यत्व को वो लोग मार डाले थे और वे आत्मिक लोग थे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते थे। And they came, Caleb and Joshua came and said to Moses, we can go and inherit the land, we can occupy the land, we can defeat the enemy. They had great faith in God's word. कालेब और यहोशू वे इस प्रकार कहे कि हम लोग उस देश में जा सकते हैं, उन लोगों को हम पराजित कर सकते हैं, हम लोग उस देश का अधिकार कर सकते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा रखकर इस काम को करें। See, that man who had great faith in God, God is honoring him and giving him the opportunity now to conquer the land and occupy the lands. और जिस व्यक्ति परमेश्वर पर इस भरोसा को रखता है और उस बड़ा विश्वास रखने वाला व्यक्ति को परमेश्वर इस देश को हासिल करने के लिए, अधिकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। He is enjoying the land of Canaan now. अब वो कनान देश का आनंद उठा रहा है। But what about the 10 people who did not believe? लेकिन जो 10 लोग विश्वास जो नहीं किए, उनके बारे में क्या है? We know that they all perished in the wilderness. They died in the wilderness. हम जानते हैं कि वे सब जंगल में मर पड़े। See, this is the difference between believers even today. और विश्वासियों के बीच में यही भिन्नता हम आज भी देख सकते हैं।
Believers, they believe in the Lord Jesus, they are saved, they are baptized, everything is correct. और विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, सब कुछ ठीक है। But their old self is still strong. So they don't believe in God's word. They depend on their own self. So what they are doing is just wandering in the wilderness, wasting their life. और लेकिन हम देखते हैं कि उनका जीवन में जो पुराना मनुष्यत्व है बहुत बलवान है, और वो उसके कारण वे परमेश्वर का वचन पर भरोसा नहीं करते, नहीं मानते हैं, और इसके कारण वे जंगल में चक्कर काटते रहते हैं। So this is the comparison between the journey of Israel and today our spiritual journey. There is so much of comparison between this. तो इजरायलियों का उस सफर और विश्वासियों का जीवन के साथ तुलना में हम ये सब देख सकते हैं। So we find if we want to occupy the land of Canaan, go to the land of milk and honey, first enemy to be defeated is Satan. तो अगर हमें कनान देश में प्रवेश करना है, सबसे पहला जो शत्रु है उसे हमें पराजित करना है, वो शैतान। And then the second enemy, three enemies we have seen. The enemy of Sheshai, Ahiman, and Talmai. They are the lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. और उसके बाद तीन और शत्रु जिनको पराजित करने का आवश्यक है, वो है शशाई, अहिमन और तलमय, जो है हमारे आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। उन्हें हमें नाश करना, पराजित करना आवश्यक है। And then what more is needed to occupy further progress in the land of Canaan? तो कनान देश में और भी आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या करना है? In verse 11, chapter 1 and verse 11, what do we read? न्यायों के पुस्तक 1 अध्याय के 11 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किर्यत सेफर था। Have you seen? There is another city to be conquered if we want to enjoy the land of Canaan. और कनान देश को प्रवेश करने के, कनान देश को जय करने के लिए एक और शहर था जिसे उनको पराजित करना आवश्यक है। That place, the old name Kirjat Sefer, and now it is Debir. और इस शहर का पूर्व काल का नाम था किरियत शेफर, लेकिन अब का नया नाम है दबीर। So it is very meaningful names these cities got. और ये शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण नाम है। Kirjat Sefer means the city of books. किरियत शेफर मतलब पुस्तकों का शहर। We know which is our book. We have a book which is the Bible. हम जानते हैं हमारा पुस्तक के बारे में जो बाइबल है। So we have the city of books which is the Bible in our hands. हमारे हाथों में एक शहर है जो है किरियत शेफर जैसे पुस्तकों का शहर, बाइबल। In olden days, this city was a city of education. Like in India, we have the Nalanda University, some famous places in olden days, place of learning. This place also was such a great place of learning. और जैसे कि हमारा देश में पहले जब था नालंदा यूनिवर्सिटी, और वैसे कई जगहों है जहां पर शिक्षा का स्थान है, और ये जगह भी एक शिक्षा का स्थान था। So we have to capture this city, the city of books, or master the Bible, the Word of God, if we want to make spiritual progress. अगर आत्मिक जीवन में हम उन्नति करना चाहते हैं, हमें ये शहर को भी हमारे कब्जे में लाना है। मतलब ये पुस्तकों का शहर को हमारे वश में करना आवश्यक है। And another name is Debir. The meaning of Debir is the oracle or the message of God. और दूसरा, उसका दूसरा नाम जो है वर्तमान का, वो है दबीर, मतलब वचन,
परमेश्वर का वचन या संदेश। So not only just reading the word of God, get the message. What is the message God wants to convey? Understand that and apply that in our life. Then only we can make spiritual progress. ना सिर्फ हम परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, लेकिन उसका संदेश क्या है, उसका वचन क्या है, उसे हमारे जीवन में लाकर हमारे जीवन में प्रयोग करना आवश्यक है। Now let us examine ourselves. How much time we take to study the word of God and apply it in our life. आइए हम हमारे जीवनों को हम जांचें कि कितना समय हम लेते हैं परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए, उनके सच्चाइयों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए। At least how many of us thoroughly from Genesis to Revelation, how many of us read the whole book with some patience and some understanding? कम से कम हम में से कितने जन उत्पत्ति पुस्तक से लेकर प्रकाशित तक के वचनों तक हम सही समझकर उसे पढ़े हैं। So unless we read, meditate and apply the word of God in our life, we cannot enter into the Canaan, the milk and honey experience in our life. जब तक हम परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में पढ़ने, अध्ययन करने और उसे लागू करने नहीं करेंगे, तब तक हम उस दूध और मधु जहां पर प्रवाह होता है, उस बहती है उस देश कनान में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Now let us see who conquered that city. We'll read verse 12 and 13. अब हम देखेंगे 12 और 13 में किसने ये शहर को पराजित दिया, कब्जा किया। तब कालेब ने कहा, जो किरेत सेपेर को मार के ले ले, उसमें मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओतनिएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। See here, the leader Caleb is giving an offer. Whoever occupy the land of Kirjath Sefer, he will be given his own daughter as a wife. और यहाँ पर इनका जो नेता है कालेब, वो सबको एक चुनौती देता है, जो भी इस किरियत शेफर को कब्जा करेगा, मतलब जो भी उस शहर को पराजित करेगा, उसे वो अपना बेटी विवाह में देगा। And Othniel is coming forward to occupy Debir or Kirjath Sefer. और वहां पर हम देखते हैं ओथनियल नामक व्यक्ति आगे आता है और किरियत सेफर को वो पराजित करता है। The meaning of the word Othniel is Lion of God. ओथनियल नाम का अर्थ है परमेश्वर का सिंह। See how brave and strong he was. He was a man of so much of faith and strength. He was a lion-like man coming forward to occupy, to conquer the land of Debir. तो पर हम ओथनियल को देखते हैं, जो कि सिंह के समान बलवान मनुष्य है, और वो आता है इस शहर को जय करने के लिए और आगे इस काम को करता है। See the attitude of Caleb here. यहाँ पर कालेब का उस रवैया को देखिए। He is telling, whoever occupy Debir or the city of books, I will give my daughter. और वो कहता है जो दबीर को, मतलब उस पुस्तकों का शहर को कब्जा करेगा, उसको मैं अपना बेटी को विवाह कर दूंगा। So that shows how much he loved the books, city of books, how much he loved. The books were so important for Caleb. और यहाँ पर हम देखते हैं कालेब को इस पुस्तकों का शहर कितना प्रीति था कि वो उस पुस्तक से प्रीति रखता था। Now this is the time to examine our own life. हमारे जीवन को जांच करने का समय यह है। When we have some marriage proposal, whom we prefer to have our son-in-law. और जब ऐसा कोई
विवाह का प्रस्ताव आता है तो हमारा दामाद के रूप में हम किसे लेना चाहेंगे? We want engineers or doctors or collectors as our son-in-laws, not somebody who occupy the city of books, who love the books and occupy the books. ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कोई डॉक्टर हो सकता है या इंजीनियर हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति को नहीं जो पुस्तकों का शहर का मालिक हो। But this is the spiritual understanding of Caleb, a man of God, who conquer the books. Or today, the one who is interested in the word of God, a spiritual man, I will give my daughter to such spiritual people. That is the attitude. लेकिन कालेब को हम देखते हैं जो परमेश्वर का जन के रूप में परमेश्वर के वचन प्रति इतना श्रद्धा और इतना लगान है कि वो चाहता है उसका दामाद वो होगा जो परमेश्वर का वचन को प्रेम करता है, जिस पर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता है। So as per the promise, Caleb is giving his daughter to Othniel after conquering the lands. और जब ओत्नियल ने इस शहर को कब्जा किया, कालेब अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने बेटी को उसे विवाह में दे दिया। Daughter's name is Aksa. और उस बेटी का नाम है अक्सा। The meaning of Aksa is anklet. The ladies wear some ornament on their ankle, you know, that anklet, that is the meaning of that word Aksa. और इस बेटी का नाम का अर्थ अक्सा का मतलब एंकलेट, मतलब पैर में जो गहना पहनते हैं। The Jewish history says she was a very, very beautiful woman. और यहूदियों का पुस्तक बताता है कि वो बहुत ही सुंदरी महिला थी। Not only physical beauty, but she was a very intelligent woman. और ना सिर्फ शारीरिक तौर पर वो सुंदर थी, वो बहुत ही बुद्धिमती थी। See her wisdom in verse 15. See verse 15 what she is asking. 15 आयत में देखिए वो क्या मांगती है। 1:15, वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसके ऊपर और उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते ने दे दिया। See the wisdom of this woman. इस महिला या स्त्री के ज्ञान को देखिए। She is not just satisfied with the little land she got after the war. और उस युद्ध के पश्चात या विवाह के पश्चात जो छोटा सा जगह उसे मिला उसमें वो संतुष्ट नहीं है। She is asking for more blessing, asking daddy, give me more blessing. और वो अपने पिता से और ज्यादा आशीर्वाद मांग रही है, बाबा मुझे और भी ज्यादा आशीष दो। What is that blessing? क्या, कौन से आशीर्वाद? That the land with more springs of water. That is what I want. Land with springs of water. और ऐसा देश मुझे चाहिए जिसमें जल के सोते होंगे। She knew that land without water is of no use. और उनको ये पता था कि जो देश में, जिस जमीन में जल का सोता नहीं है वो काम का नहीं होगा। So she was such an industrious woman, very wise woman. She knew that if she gets some land with sufficient water, springs of water, she can make it a real heaven upon earth. ये इतना बुद्धिमती महिला थी, इतना ज्ञानी थी और कठिन परिश्रम करने वाली थी कि वो इस आशीष को मांगती हैं, ऐसा देश, ऐसा जमीन जहां पर पानी का सोता होगा। This is real Canaan. और ये है सही पनाह। Always springs of water springing, coming from our hearts. और ऐसा जल के सोता जो हमारे हृदय से उमड़ आएगा। That is spirit-filled life for a believer today. That is Canaan. और आज
हमारे हमारे विश्वासी के जीवन में आत्मा में परिपूर्ण जीवन जो है वास्तविक कनान। The Lord said, "Those who believe in me, out of your belly shall flow rivers of water." Always flowing river means always happy, enjoying the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पर विश्वास करेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे, उनके अंदर से जीवन जल के सोता फूट आएंगे। It is the abundance of life, not that we got just life. We have all the abundance of life. ना सिर्फ जीवन पाना काफी है, लेकिन पर्याप्त जीवन या अधिकायत का जीवन हमें मिलना जरूरी है। We are commanded to be filled with the Spirit, not satisfied. We have the Spirit when we believe in the Lord, not satisfied with that. Be filled with the Spirit. That is Canaan experience. जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा को हम पाते हैं, उसमें संतुष्ट होना नहीं, लेकिन आत्मा में परिपूर्ण होने का जीवन का आवश्यक है। So have you seen how the land of Canaan is to be occupied? तो आपने देखा क्या कि इस प्रकार इस कनान का देश को वे अपना करेंगे। For that, first Satan is to be defeated. The Lord Jesus did that on the cross of Calvary. और सबसे पहला शैतान को पराजित करना है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को किया, कलवरी के क्रूस पर शैतान को पराजित किया। Our duty is to defeat the three enemies within our own life. That is our response. लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हमारे अंदर में जो तीन शत्रु है उसको पराजित करना है। हमारे का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीव का कर्तव्य। Then occupy the land of Debir, or the city of books, or the Bible. और उसके बाद हमें उस दबीर या किरियत सेफर जो पुस्तकों का शहर है उसे भी अपना कब्जा करना। Then ask the father, ask Aksa, ask her father Caleb, ask our heavenly Father to give spiritual blessing, the spiritual needs. Give me spiritual blessings, not always asking for eating, drinking, and money and all. Not always asking that. Ask for spiritual blessing. That is Canaan experience. और जैसे अक्सा ने अपने पिता से मांगी आत्मिक आशीषें, हमें प्रभु से मांगना है आत्मिक आशीष। ये संसार के शारीरिक खाना पीना ये सब में हमें संतुष्ट नहीं होना है, आत्मिक आशीषों को पाना है, आत्मिक आशीषों को मांगना है। वही है कनान का चित्र। May the Lord speak to us through the word so that we can have more spiritual blessings, Canaan experience in our life. परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बातें करें ताकि आत्मिक जीवन में जो सारे आशीष हमें मिलना है कनान का, वो सारे आशीषों को हम प्राप्त करने पाए। Thank you all for listening the message. और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए सबों को धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. अभी तक हम लोग अनमोल भजनों को सुनते आ रहे थे। हृदय भरा धन्यवाद करता है और प्रभु का दास को अंशमाणियों को भी आगे साक्ष के लिए हृदय भरा धन्यवाद करता है। साथ में सिस्टर कमलजीत अच्छी तरह गाना गाई है, उनको भी हृदय भरा धन्यवाद करता है। साथ में सनीश भाई प्रार्थना में अगुवाई किया, उनको भी हृदय भरा धन्यवाद करता है। अभी भाई गणेश अगस्टिन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई गणेश अगस्टिन पटना। जी आइए हम लोग प्रार्थना में याद करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्यार परमेश्वर, तुझे धन्य और तेरे नाम की महिमा तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से तेरे वचन के सामने और प्यार परमेश्वर कनान का एक विशेष दृश्य को देखने के लिए प्रभु तूने जो मदद किया प्रभु,
तेरे नाम की महिमा हो। प्यार परमेश्वर, हमारे लिए धन्य बातें हैं प्यार परमेश्वर, तेरे वचन और तेरे बातों में मगन होना और तेरी ही इच्छा के अनुसार से आगे बढ़ना। प्यार परमेश्वर, तेरे दास को तूने योग्य रीति से यूज किया प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। यहाँ सुनने वाले तमाम जनों को भी तेरे हाथ में देते प्रभु, सभी पर तेरा अनुग्रह तेरी आशीष हो प्रभु। और दयावंत प्रभु जी, हम सभी तेरे इस वचन की भरपूरी में लगातार बढ़ने के लिए और इसे और गहराई से आनंद उठाने के लिए प्यार परमेश्वर हम सभी को मदद कीजिए प्रभु। यहाँ तक मदद किया प्रभु, व्यक्तिगत तौर से भी हम सभी को मदद कीजिए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो जाए। हाँ प्यार प्रभु परमेश्वर, तेरे दास को तूने उपयोग किया, तेरे नाम की महिमा हो इन्हें और तमाम बातों में तेरी दया दृष्टि हो। इस प्लेटफॉर्म को भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, तेरी महिमा गवाही के लिए हो जाए। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं पिता, तेरे अगुवाई मार्गदर्शन चाहते हुए धन्यवाद करते हैं पिताजी, जो इस समय तूने हम सभी को यूज किया प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु प्रभु के नाम में